एसटी अरीना न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं सतना जिला की खास बड़ी खबर की ओर। सतना बाबूपुर प्लांट में कर्मचारियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जैसा कि आपको बता दें कि लगभग 20 साल से अधिक समय से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जेम्स ग्रुप के अंतर्गत लगभग 60 से 70 कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्य कर रहे थे, जो कि जेपी ग्रुप ने कंपनी को दूसरी कंपनी के सुपुर्द कर दिया है, जो कि अब दूसरी कंपनी अपने माध्यम से इसका संचालन करेगी। कंपनी ने ज्यादातर कर्मचारियों को पहले की तरह कार्य करने के लिए मौका दिया है, जिसके लिए आपको पता ही होगा कि मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली का संगठन ने कर्मचारियों को ठीक पहले की तरह कार्य करने के लिए प्रयास किया था और वह सफल रहा। यहाँ तक कि सतना विधायक सिद्धार्थ सुखलाल डब्बू कुशवाहा ने भी कंपनी के द्वारा कुछ कर्मचारियों को निकालने के बाद अनशन करके और लोगों की हक की लड़ाई लड़कर कंपनी के संचालक को पुनः कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए मजबूर कर दिए थे। लेकिन फिर भी जेम्स नामक सिक्योरिटी गार्ड के ग्रुप के लगभग 60 से 70 कर्मचारियों को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली ने अब पुनः अपने संकल्प को लेकर कंपनी संचालक को उन 60 से 70 बेरोजगारों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ा लिया है। बताया जा रहा है कि जेम्स नामक सिक्योरिटी गार्ड के ग्रुप को बीजीसीएल ग्रुप की तरह आरआईपी में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी काफी आहत और परेशान नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा को सुनने के लिए मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली को आवेदन दिया है। साथ ही कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि पिछले 2023 से अभी तक उनकी तनख्वाह भी नहीं दी गई। इसमें खास बात यह है कि उनका जो भी पीएफ है वह कटने का मैसेज आता है, लेकिन उनके खाते में उनके महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती। यह बड़ा ही गंभीर और सोचने का विषय है कि किस तरीके से आज पिछले 2 साल के ऊपर से यह अपने और अपने बच्चों का परिवार का भरण पोषण कैसे करते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी महंगाई के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारियों के संकट और तरह तरह की परेशानियां आए दिन मानव समाज के जीवन में लगी हुई हैं। उसके बावजूद भी पिछले 2 सालों से कर्मचारी बगैर तनख्वाह के अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे। हम अपने चैनल की खबर के माध्यम से शासन प्रशासन से यह निवेदन करते हैं कि पीड़ित व्यक्तियों की आवाज को सुनकर उनके हक में न्याय का फैसला किया जाए, फिर से इस कंपनी में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो और उनके पिछले 2 साल से रुकी हुई तनख्वाह को दिलाया जाए, ताकि वह पिछले 2 साल से झेल रहे परेशानियों में राहत की सांस ले सके। मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव एवं महाराष्ट्र के प्रभारी श्री मोहम्मद इस्लाहुद्दीन पिंटू सौदागर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अविरल सोनी जी एवं राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी हरिहर प्रसाद जी के द्वारा पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया गया और पीड़ितों की आवाज को प्रदेश और देश के संबंधित अधिकारी एवं पदाधिकारियों तक पहुंचाने के साथ उन्हें फिर से कंपनी में रखे जाने एवं आरआईपी ग्रुप में शामिल करवाने का भरोसा दिलाया गया है। सीमेंट प्लांट के कुछ कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है और उनकी समस्याएं हैं, तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं और क्यों उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। तो बताएं आप सर की क्या समस्याएं हैं। आप भिलाई जेपी सीमेंट कर्मचारी, इसका 22 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है और हमको बीजीसीएल एम्प्लॉय के साथ आईआरपी से जोड़ा जाए, जिससे कि हमारी सर्विस नियमित रूप से संचालित बनी रहे। तो कितने साल या कितने महीने हो गए जब से आपसे सैलरी? 22 महीने से सैलरी बिल्कुल नहीं मिला है। 22 महीने सैलरी नहीं मिला है। 22 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मेन सैलरी की प्रॉब्लम है। सैलरी मेरी जल्द से शुरू की जाए और आईआरपी से जिम्स कर्मचारी को जोड़ा जाए, जिससे कि नौकरी सुरक्षित बनी रहे। ठीक है, धन्यवाद। आ रही है, लेकिन हमारा पीएफ कट रहा है और सैलरी नहीं मिल रही है। तो हमारा जब पीएफ कट रहा है तो हमारी सैलरी यानी कि आ रही है। ये हमारा जो प्रशासन है, जो भी हमारा यहाँ का मैनेजमेंट है, वो हमको गुमराह किया हुआ है।
कुल मिला के आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, लेकिन आपके खाते में नहीं पहुंच रही है, खाली पीएफ का मैसेज इनको आ रहा अकाउंट में, यही? जी यही है। और हमारी IRP से जोड़ा जाए, जैसे सबको BGCL को जोड़ा गया है, उसे हमारे जिम्स को भी IRP में जोड़ा जाए। आपको जो आवेदन लिया जा रहा है, किस मकसद से लिया जा रहा है? हम लोग ये पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था जो है 15-16 राज्यों में काम कर रही है। हमारी संस्था का नाम मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली है और हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं और समाज हित में लोगों के उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। जैसे कि आज सतना जिला बाबूपुर प्लांट में जो यहाँ पे जिम्स करके तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं लगभग 58 लोग, तो उन लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा। जैसे BGCL शामिल हुआ है अभी, उसी तरह IRP में इन लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी उसमें शामिल किया जाए। तो उनका सामूहिक हम लोगों ने आज आवेदन लिया है यहाँ पे, और उनके लिए हम शासन प्रशासन से लड़ेंगे और जमीनी स्तर पर लड़ेंगे, और जहां तक हो सकेगा अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग लड़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ के HOD हैं, उनसे मिलेंगे, सतना कलेक्टर से बात करेंगे आप लोगों के लिए। और पहली बात, आज लगभग 23 अक्टूबर 2023 से आप लोगों की पेमेंट नहीं मिली है, तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि पेमेंट ना आने पर बड़ी समस्याएं होती हैं। आज इनके जो बच्चे हैं वो उसी तनख्वाह से, उसी पेमेंट से पल रहे हैं, और पेमेंट ना मिलने पर इन लोगों को भारी समस्या हो रही है, जिस चक्कर में हमारे पास चल के हमारी संस्था से इन लोगों ने मांग किया कि आप हमारे साथ खड़े होइए। तो आज हम तत्पर खड़े हैं और जहां तक हो सकेगा हम शासन प्रशासन से लड़ेंगे और इनका हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार। धन्यवाद।